पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। प्यार ही दोस्ती है दर्शकों, आप नहीं समझोगे। अरे अरे मुस्कुराते रहिए। आज हम इस प्यार और दोस्ती की दास्तान के साथ साक्षात रूबरू होंगे। नमस्ते, मैं राधिका आपकी होस्ट फिर हाजिर हूँ पीएमसी हिंदी द्वारा निर्मित संसार में निर्वाण श्रृंखला के तीसरे अध्याय में। आज हम जिस कपल से मिलने वाले हैं वे बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी से सराबोर हैं और साथ ही एक कॉन्शियस लाइफ जीते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं वैष्णवी और निखिल का, जिनकी जड़ें मेगा पिरामिड की धरती से यानी बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं। निखिल, वैष्णवी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते राधिका जी। नमस्ते राधिका जी। नमस्ते पीएमसी हिंदी प्रेक्षकों को। यहाँ पीएमसी हिंदी प्रेक्षकों का नमस्कार है एंड थैंक यू हमको यहाँ बुलाने के लिए। आप दोनों का इस मंच पे फिर से हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम अपनी ये फन और स्वीट जर्नी की शुरुआत करें। मैं चाहती हूँ आप अपना इंट्रोडक्शन अपने अंदाज में दें। निखिल, आपसे शुरुआत करते हैं। ये पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, सो उस समय वी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू मेडिटेशन एंड फ्रॉम देन our journey started. So before that we thought that meditation is something like it is for making our mental peace, just that's it. So it's like something kind of yoga or something. But later on we came to know that there is so much science behind meditation, so even it can heal us, and there is so much spirituality behind it. And from then our journey started. And whenever my mother got cured from her illness, that is a point where we had dhyan ko, like we have seen meditation in a very new perspective. And from then our journey started, and each stage of our growth in meditation कुछ नया things सीखा है हमने. So that is how we started our journey, and finally now we are into this PSSM. We feel it is very grateful. Like if you are not knowing all this spirituality or knowledge or something, our life would have been different. We would have not been this happy. इतने प्यारे से इंट्रोडक्शन के लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं वैष्णवी से उनकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी। हमारी जर्नी और मेरी जर्नी बोलने के पहले मैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि 25 साल पहले, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स एगो, उन्होंने हमारे गाँव आया और हम सबको मैं छोटी बच्ची हूँ उस समय, हमारे पेरेंट्स और सब पिरामिड मास्टर्स है ना वहाँ, उनको पत्री सर ने ध्यान सीखा और वो फ्रीक्वेंटली आते हैं। मैं ये सब देख के पैदा हुआ। आई एम वेरी ब्लेस्ड इसी कारण में। एंड वो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग को मैंने एक्सपीरियंस किया। हमारे पेरेंट्स पहले से 25 ईयर से वो ध्यान कर रहे हैं, इसीलिए मेरे बचपन का इतना अच्छा है, क्योंकि it's all about meditation, full night meditations, even full moon meditations, like even pyramid openings, ये सब होता रहता थे. So yeah, my childhood is very happy and blessed because of this spirituality. बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपनी जर्नी को बयान किया वैष्णवी, और इसी के साथ हम जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न में, बिकॉज मुझे ये मालूम है कि हमारे दर्शक इसको जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आप दोनों पहली बार कब और कैसे मिले। तो आप में से जो भी हमें इस कहानी से रूबरू करवाना चाहे, प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू। मैं बोलती हूँ क्योंकि मैंने निखिल को पहला देखा हमारे लेकिन 2020 में वो प्रोग्राम हो रहे हैं पाइमा तेलुगु में, लोक कल्याण मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन, LKG मेडिटेशन का। सो वो मीटिंग मैं ही होस्ट हूँ। हर दिन में हर रात
में वो मीटिंग को ऑन करते हैं, हम सब वी विल डिस्कस स्पिरिचुअल टॉपिक्स ऑल दैट। एक दिन निखिल उसमें ज्वाइन किया, वो ज्वाइन हुआ और मैंने उनको देखा एंड इट वाज लाइक सडन इंट्यूशन मुझे आया यही मेरे हस्बैंड है। ये अजीब है, आई वाज लाइक वेरी शॉकिंग हुआ क्योंकि ऐसे इंट्यूशन क्यों आ रहे हैं। सो ऐसा हुआ हमारी मुलाकात। आई जस्ट सीन हिम एंड आई गॉट द इंट्यूशन एंड लेटर मैंने उसको अप्रोच हुआ और उनकी इंटरेस्ट को बारे में मैंने उससे पूछ के उससे टाइम स्पेंड करके वो 2 महीने में हमारी शादी भी फिक्स हो गया। इट्स लाइक थोड़ा लव मैरिज है, ज़्यादा अरेंज मैरिज हुआ। सो ये ऐसे हुआ। और निखिल उनके बारे में वो बोलना है। तो निखिल अब आपके साइड का स्टोरी बताइए प्लीज। सो एक्चुअली वो बोला कि वो पहले देखा, एक्चुअली मैं पहले देखा उनको। सो उनको नहीं पता है मैं PSSM में हूँ, पाइमा में हूँ। So after that what happened, one day like I joined this session called LKG Lok Kalyan meditation. So उसमें उनको देखा है, like I was giving the session that day and she was the host. Later on, like before that session, I used to follow Paima activities and all in YouTube. So in Paima in YouTube there along with her there are so many other people who used to be very active. So सबको मैं फॉलो करते रहता हूँ. So once I used to message all those people who are active in Paima. So I was messaging like everyone, you are doing good job, you are doing good job. So once I messaged her in the same way. So and then she was not that like she was not that reply was not that proper. So I felt like okay not to disturb her anymore. So after that, so I came to this session which is LKG Lok Kalyan Dhyan. And after my session is done, so the next approach was from her. So she started communicating with me nicely. So I thought like, okay, now she got some good opinion on me. So that's why she is talking. So that was my opinion. So later on, we continued our discussion for a few days, and one day she like openly said that, okay, this is my intention. So ये टीनेज लोगों की बात ये नहीं है। मैं अपनी सीरियस टाइम क्वालिटी टाइम आपको जानने के लिए आई एम स्पेंडिंग। सो प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आया। सो मैं ओपनली बता दिया और वो भी अंडरस्टैंड, he also understood. And then I asked for time. He asked for time. He was like okay. मैं उनको बोला कि मुझे टाइम चाहिए. So immediately I cannot say, right? So she got intuition, but the same intuition I should get. So I asked her, okay, I need some time. So after that, so few days, within 2 weeks, I got the same feeling like, okay, she is the right person. So then everything went very fast. Like we didn't even enjoy our solo bachelor time. So everything went on very fast, and then the most beautiful experience that we had was we went for Himalayas together. Like along with us there were some other friends from like meditators friends. So we all went together, and that was the greatest experience. Before marriage only, we went to Himalayan trekking. It's not like happy trip, it was like trekking to the highest point in Brahmatal trek. There we got to know each other more, like how when tough times come, so how we have to like be for each other, help for each other, and how much love we have for each other. So that situations has taught us so many things. It was a very wonderful journey. So once after we came back, while we were coming back, we were in flight. Our engagement was happening at home without us. So it was like that. Just got everything done very quickly. क्या बात है। आई मीन आई थिंक ये काफ़ी एडवेंचरस जर्नी इतने छोटे से टाइम में आपने जो शेयर किया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरा क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो वैष्णवी के लिए है एक्चुअली। जब वैष्णवी ने बोला कि उनको इंट्यूशन आया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपकी इंट्यूशन की कहानी मैंने पहले भी सुनी है। मैं जानना चाहती हूँ जब आपको इंट्यूशन आया तो ये था क्या, आपको क्या फील हुआ उस इंट्यूशन में? क्या आपने ऐसा फील किया कि आपने जाके आगे निखिल को बोला कि नहीं अब तो आपके साथ ही मुझे शादी करनी है? मैं बोलती हूँ क्योंकि मेडिटेशन में आने के लाइक मैं मेडिटेशन 5 साल से सीरियसली कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं पेरेंट्स PSSM में है ये सब बोलते हैं, इसीलिए मैं करती हूँ। फिर
2017 से मैं सीरियसली इसमें रिसर्च करती हूँ और मेडिटेशन की बेनिफिट्स होते हैं ना, वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करती हूँ। इसमें इंट्यूशन है ना, ये बड़ा एडवांटेज ऑफ मेडिटेशन है। मुझे अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि माइंड के ज़्यादा और पीपल के एडवाइजेस के ज़्यादा मैं इंट्यूशन से वर्क करती हूँ। और ये इंट्यूशन में मुझे कोई भी डाउट नहीं है, इंट्यूशन है तो मैं ये फॉलो ही करना है, क्योंकि वो सोल से आती है। मेरे सोल ये जन्म लेने के पहले ही वो सोल प्लान बना रहा है, क्यों वो कौन है मेरी सोलमेट, किससे मैं मेरी लाइफ लीड माई लाइफ। सो इट्स ऑल डिसाइडेड। इसीलिए मैं इंट्यूशन सोल से आता है, इसीलिए मैं इंट्यूशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ और यही मैंने किया। इंट्यूशन आने के बाद सडनली इट वॉज वियर्ड, वो अजीब है क्यों ऐसे आते हैं, पर फिर मैंने इंट्यूशन को मैं जस्ट इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ, मैं ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना क्यों ऐसे आया। ओके लेट्स गो टॉक टू हिम, उससे बात करने के बाद मुझे स्लोली अंडरस्टैंड हुआ कि हमारी जर्नी ज़्यादा लंबा है, अभी भी स्टार्ट करना है विदाउट एनी लेट। सो आई अंडरस्टूड, देन वी वर मैरिड। काफ़ी ब्यूटीफुली वैष्णवी ने अपनी इंट्यूशन की जर्नी को हम सबके साथ एक्सप्रेस किया। एंड आई एम श्योर जो भी हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, इसको अभी लाइव देख रहे हैं, उनको ये समझ में आ गया होगा कि इंट्यूशन कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी के साथ अब मैं जाती हूँ निखिल की ओर अपने अगले प्रश्न के साथ। जब आपको ये पता चल गया कि नहीं यही लड़की है, मुझे इसी से शादी करनी है, तो आपको कितना टाइम लगा वैष्णवी के पेरेंट्स को मनाने में? कभी आप लोग को क्योंकि ये लव मैरिज भी थी, कभी आप लोग को ऐसा कुछ सामना करना पड़ा कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आगे और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सो निखिल, आप अपनी जर्नी शेयर करिए प्लीज़। So actually what happened is like पहले हम दोनों confirm किया है, okay we'll get to know each other, like we got to know each other and we confirmed that okay we'll get married. And then first step मैं हमारे घर में हम पेरेंट्स को बोल दिया और वो भी सेम किया, उनको पेरेंट्स को बोल दिया. So what happened after that? We met in a Zoom meeting with her. So our parents met her and spoke to her in Zoom meeting. Since that time it was like peaks of COVID time, so we were not able to go to their house and meet her. So we met in Zoom and we spoke to each other, and they were also okay. So and most importantly, like their parents or my parents, so they were so confident on our decision. So that is the biggest blessing that we have. So because they know that okay the decision that they make for their life will be like it will be a very genuine thing and it will be true, and that is the greatest advantage that we had because we didn't need any chance for them to convince. So they convinced themselves by interacting with each other. Like my parents got convinced when they spoke to her, and their parents when they spoke to me, they were very happy and they got convinced. So initially there will be kind of why, so questions, why this person, so क्यों उनको क्या दिखा, like what you have seen in him or what you have seen in her, so have you taken a right decision? These kind of questions will be there, but still we since we are very sure about ourselves, our decision, and since it is coming from within intuition, so we were very sure that okay this is the person that I am going to lead my life. I had zero struggle. So no, even both of the sides there was no struggle. That's why within 2 months it got like fixed. Marriage got fixed. Even without our presence, they got met each other. They fixed the date because it was Corona. वो कोरोना के समय है वो, क्योंकि वो plannedly they just want to fix it first. So what happened? No, when you are completely involved in your own journey, when you understand more about yourself, खुद को understand होना चाहिए. Like if you have if you can't understand yourself, if there is so much emptiness within yourself, you cannot give it to other person. When you are going and getting to know each other in a couple, so if you are not fulfilled, you cannot give it. So always you will be expecting something from others. So that is the time where
that sadhana, that 1 year or 2 years of my practice was more helpful for me to understand my own self, and that led to me to that situation where we both met. And that moment, if we are not fulfilled, even though if I am seeing her, I couldn't recognize that she is the right person. Even same with me. Same with her. Even if there is no meditation to her, if I'm not practicing regularly, seriously researching on it, it's not possible to me. यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो पहला कि पेरेंट्स जूम पर मिले आप लोगों को, जब ऐसा लग गया था कि अभी शादी करनी है। आई थिंक उस पर बहुत सारे उस टाइम पे लोगों ने ऐसी जूम मीटिंग करके और अपने लाइफ पार्ट डिसाइड किया, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी बात जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी वो ये कि निखिल ने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरा टाइम है कि मैं अपने पर्सनल तरफ अपने ओर मुझे ध्यान देना है। अगर क्योंकि मैं अपनी ओर ध्यान दूंगा तो शायद आगे कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। सो आई थिंक दैट ये ऑडियंस के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है। वैष्णवी ने भी वही सेम मैसेज दिया। तो इसके साथ अब हम अपने तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, और हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि अक्सर जब कोई लव मैरिज में होता है तो ये बात होती है कि अरे आप पहले तो बहुत ही अलग थे, अब आप बिल्कुल चेंज हो गए हो। दो आपका जो टाइम था एक दूसरे के साथ वो काफ़ी कम था, लेकिन कभी ऐसा आप लोगों को फील हुआ कि अरे आप पहले तो ऐसे नहीं थे, अभी आप कैसे हो गए हो? कभी ऐसा कुछ आप लोगों ने फेस किया अपने रिलेशनशिप में? क्या होता है कि जनरली लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि ओके, ओनली बिफोर मैरिज देयर विल बी लव. Okay, after getting married, after so many years, love will get reduced, everything will become normal, and there will be so many misconceptions, like myths. We call it as myths. So what happened, they will just tune their mind like that, and they will believe only those things. So they will not put any effort to make it good. Or there are a few people, they will believe, okay, शादी होने के बाद प्यार नहीं रहता, शादी होने के बाद फ्रीडम नहीं रहता. सो दिस काइंड ऑफ misbeliefs will be there, right? So that is what I said. So when we believe all those things, your life will be like that. जैसा सोच वैसा हमारा जीवन. So this is truth. So that is what our Patris are also told. Whatever you think, whatever you believe, your life will be like that. Whatever you speak, your life will be like that. So why can't we change it from our point of view? So that is what spirituality helped us. So when we got to know about meditation, when we did our self journey, we understand our own limitations, our own things which we need to improve upon. So if that is not improved first, if you go into a relation, you will not fulfill others. Okay, so if you don't have love with yourself, you cannot give love to others. So if you want to find love with yourself, first खुद को जर्नी होना चाहिए. मेडिटेशन से खुद को जर्नी होंगे तो you will find love within yourself. So once that you are fulfilled with your love, you will start giving it to others. So what we do is we generally go for a relation for begging for love or begging for some friendship, begging for support. Everything is within us. So meditation करने से भी वो realization आता है. So वो realization practically हमको आया है. So इसलिए what happened, even after meditation, even after getting married, no, there will be disturbances. Definitely there will be disturbances, because if you see in our case, we are completely opposites. वो अलग आदमी था, मैं अलग आदमी. Completely our preferences are completely different. Our tastes are completely different. The environment she grown up and I have grown up is completely different. So when completely two different environments comes to each other, मजा आता है. बहुत मजा आता है. ठीक है, it will be like it is not always we are so happy. It's not like that. There will be struggles. Definitely there will be fights. We fight like quarrel like anything. We quarrel like enemies. Yes. Enemies. So then what happens? The beauty of being in spirituality and knowing about ourselves, the next moment we will not carry it in our mind. So we'll sit and settle down. We'll sit and settle down, and our purpose is not this. So all these things comes out of some kind of ego or beliefs or something. Our mind will play there. So when our mind plays there, these kind of quarrels will come and these kind of differences will come. Once we understand that we are all beyond this, हम सब वो चीज़ों के लिए भी बड़ा है. We are not for this kind of quarrels and all this.
So when we realize that purpose, we'll sort out, all things will come down, and we'll speak to each other, okay, sorry, okay, we will say sorry to each other, and then our purpose will drive. So there will be a ultimate thing called purpose, where we got to each other. Every couple will be having some purpose. When we both are leading our life, we respect each other like guru. Remember, our partner is our guru. So no other person is our guru. So there may be many people who are inspiring us, but the very near person in your life is your parents, your partner, your siblings. They are your gurus. So you can see, observe them and learn them how to be and how not to be also. True. So for the things which you have to learn, कुछ खुद को सीखना है, वो सीखना पड़ता है. If you are not learning it, those situations will become worse again. They repeat in your until you learn. Until you learn, those situations will come until if you learn, tata bye. Then the situations will leave us. So we have practically experienced those things. So if I'm feeling so nervous or so fear to say no, those situations only are coming to me. So when I said no, then the situation went down. Yeah, once you learn, situations will disappear. So partner is your guru. That's it. That's what I say. कितने खूबसूरत तरीके से अभी हमें वैष्णवी और निखिल ने ये बताया कि नोकझोंक कितनी इंपॉर्टेंट होती है. अगर हर चीज़ में ज़्यादा चीनी भी घोल दो ना तो डायबिटीज़ हो जाती है, तो करेला भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यही तो है ध्यानी होने की बखूबी. हर चीज़ में खुश, हर तरह से हर चीज़ में हम लेसन ढूंढ लेते हैं. और एक और जो बात बहुत इंपॉर्टेंट निखिल ने बोली कि अपना पार्टनर भी एक गुरु के समान होता है. जो भी हम पार्टनरशिप लेते हैं, भलाई वो दोस्त हो या आपका पेरेंट हो या आपका पार्टनर हो, वो गुरु ही होता है. सो क्या खूब तरीके से अपनी उन्होंने जर्नी बताई. इसी के साथ हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, और ये है वैष्णवी. तो हम पहले शुरू करेंगे वैष्णवी से. वैष्णवी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप का फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए और उसमें और ब्यूटी लाने के लिए क्या करना चाहिए? एनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है और लाइक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक ही तरह है. हर एक दिन की ये बात नहीं है. हम हर रोज उसमें इन्वेस्ट करना है हमारी टाइम और ईच लाइक एक दूसरों को जानने के लिए, एक दूसरों को रिस्पेक्ट करना है. ये सब हर डेली बेसिस में होना चाहिए. ये एक दिन में आज मैंने उनको रिस्पेक्ट किया और आज हम उनको अंडरस्टैंड किया, I try to understand him, and दूसरा दिन मैं अच्छी तरह से मेरी एनर्जी और मेरी अटेम्प्ट नहीं किया तो वो फाउंडेशन डिस्टर्ब होता है. हर दिन हम ऐसे ही अटेम्प्ट देना है एक दूसरों के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मैरिज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों अलग लोग हैं. एज आई हैव सेड ऑलरेडी, मैंने अभी भी बोला, हम उसकी पूरा लाइफ को हमको पता नहीं, उसके हैबिट्स क्या है, वो कैसे रिएक्ट होता है, कैसे रिस्पॉन्ड होता है, ये सब हमको पता नहीं. इसीलिए व्हेन यू अंडरस्टैंड ये अगले में रिलेशन की वेरी फ्यू डेज, इनिशियल फ्यू डेज में हम ज़्यादा अटेंशन नहीं, क्या बोलते हैं वो वर्ड को, ज़्यादा हमारी अवेयरनेस होना है कि वी हैव टू ऑब्जर्व ईच अदर, वी हैव टू अंडरस्टैंड कैसा वर्क होता है, वो उनकी रिस्पॉन्ड लेवल क्या है, कैसे वो कैसे टाइम देना है ना, टाइम में भी लाइक कैसे वो सिचुएशन को देखता है, उसके थ्रेशोल्ड क्या है, ये सब हमको पता है तो इट्स वेरी इजी. दैट्स व्हाट आई थिंक. देन वी कैन मेक आवर रिलेशनशिप वेरी स्ट्रॉन्ग. एक्चुअली मैं क्या समझता हूँ कि लाइक व्हेन रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस. सो दूसरों को एक्सेप्ट करना है पहले, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंसेस होता है हर एक आदमी में. सो वो डिफरेंसेस को समझना है, उसको एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्ट करेंगे तो दैट व्हाट यू से दैट रिलेशन होता है. फर्स्ट रिलेशन होएंगे तो देन यू कैन स्पेंड सम टाइम, यू कैन जस्ट मेक जर्नी विद देम, एंड देन हर एक चीज़ बनता है. फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस.
एंड और एक चीज़ है कि यू शुड बी वेरी ट्रू टू देम. ट्रू टू देम. इफ़ यू फील समथिंग यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट. एक्सप्रेस करना है. सो माइंड में कुछ चीज़ चलता है. सभी लोगों को क्या होता है कि माइंड में कुछ चीज़ होता है, बात में दूसरा चीज़ होता है. लाइक दे विल एक्सप्रेस समथिंग एल्स एंड कीप समथिंग एल्स इन द माइंड. सो व्हेन देयर इज when there is no transparency, क्या होता है कि दूसरों को भी that trust नहीं होता है. So trust build करना है और acceptance करना है. I think these are the two major things which I feel like very strong things to maintain any relationship very well. Healthy relationship. Maybe I can add one point, even forgiving too. ये क्योंकि मेरी लाइफ में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियल डेज में मैं फॉरगिविंग नहीं, यू नो, आई मेड थिंग्स कॉम्प्लिकेट. मैंने कॉम्प्लिकेट किया. हम हमारे सिचुएशन से ही हम सीखते हैं. एंड मैंने ये सीखा है, विदाउट फॉरगिवनेस वी सफ़र मोर. हम ज़्यादा सफ़र होते हैं. फॉरगिव किया तो ठीक है, you know, we can see again as a new person. We can start, you know, mingling with them just like a new chance in every new day. You know, forgiving make our life more happy. That's maybe one of the strong thing to self experience. One of the strong foundation forgiving is. बहुत खूब, बहुत ही खूब. आपने ये जो पूरा ये जर्नी आपने अभी बताया, आई थिंक इससे बेहतर तरीके से कोई बता नहीं सकता था. और जो वैष्णवी की तरफ से हाईलाइट था वो ये था कि कैसे मैरिज इज़ ऑलवेज़ अ वर्क और कैसे हमें फॉरगिविंग होना चाहिए. और वहीं पर निखिल ने एक बहुत ही जो प्यारा एस्पेक्ट बताया एक्सेप्टेंस का. अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो कोई भी पार्टनरशिप ठीक से चल नहीं सकती. एंड हाउ यू शुड ऑलवेज बी हेल्पिंग. सो मैरिज इज़ जेन्युइनली रियल वर्क. सो इसी के साथ हम जाते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो बहुत ही आई थिंक इस श्रृंखला के लिए और बाकी जो कपल्स हैं, जो भावी कपल्स हैं, जो कपल्स हैं अभी, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो ये है कि एक शादीशुदा ज़िंदगी में या किसी भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ध्यान करने की क्या इम्पोर्टेंस है. सो इस बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ. लाइक व्हाट आई फील इज़ लाइक, सो इफ़ देयर इज़ नो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो ज़िंदगी कैसे लगेगा, है तो कैसे होएगा. ठीक है. सो नहीं हो तो इफ़ यू सी एक्चुअली व्हाट आई फील इज़ नो, आर पेरेंट्स और आर ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन, इफ़ यू सी, I could say they are the most ideal couple. Why? Because even though they don't have spirituality or meditation or something, they led their life together. These many years they have been together, they have been understanding, and they have been doing so many great things. I should say they are the ideal couple because without knowledge also they led their life. But why meditation? What is the difference in meditation? If you have meditation होंगे तो spirituality होंगे तो कैसा रहेगा और सुंदर रहेगा जीवन. So if you see in their life, they might have struggled a lot in understanding things, in understanding life, in जीवन को देखने के तरीका है ना, वो अलग होता है. So if you understand spirituality and meditation, it will be very clear cut so that you will not suffer. So you will enjoy in that relationship. So if you ask me what is the need for meditation, spirituality in married life, it is very much needed. Why? Because there is two lives integrating into one and leading their life as one. So you need to have so much understanding about what we are and what soul is and what our purpose is. So वो सब तरीका हमको स्कूल में नहीं टीच करता है. So सोल के बारे में स्कूल में नहीं टीच करता है. So किधर रहता है, like in meditation you will understand what soul is because you make journey into yourself. And once you understand that you are not these mind or these kind of distractions, you will understand that you have to respect every relation. So it is very much needed. In meditation and spirituality is very much needed to have a happy together life. वो सब ज्ञान नहीं होंगे तो our journey will be there, but it will be very tough. We will suffer, we will fall, we will be very low, we will put into judgments. We will see life always in a suffering point of view. We will not see life in a knowledgeable point of view, growth point of view.
सो उस तरीके को हमको नहीं दिखता है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दैट इज़ वाई वी नीड मेडिटेशन anytime, like not only for youth, it's always like it is needed for couple relation, very much needed to lead a happy life. वेरी ट्रू, वेरी वेल सेड निखिल, थैंक यू. एंड अब यही बात मैं वैष्णवी के साथ सेम ये बात पूछना चाहूँगी. वैष्णवी, आपका क्या आउटलुक है ध्यान के बारे में किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप या मैरिज में? हाँ, मैं ये बोलना है कि निखिल, इवन सी वी कॉन्ट्रडिक्ट हियर. निखिल वो बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वो आइडियल कपल है, पर मैं ये सोचती हूँ कि उस समय वुमेन के लिए इतना वो उनकी सोच के लिए या उनकी गोल्स के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं है. व्हेन हम आज दिन इम्पोर्टेंस है, हमको भी इम्पोर्टेंस देते हैं. फिर आप ध्यान करें तो वी विल अंडरस्टैंड ये जेंडर डिफरेंस सिर्फ हमारी बॉडीज़ के लिए और हम ये जन के लिए. फिर हम सोल लेवल में सब ऑल आर इक्वल. देयर इज जेंडर डिफरेंस ओनली ऑन द सरफेस लेवल में जेंडर डिफरेंस है, and we act according to our gender qualities too, but still we are all soul at some level. and basic level में हम सब soul है. ये फर्स्ट ज़्यादा वेरी बड़ा अंडरस्टैंडिंग है. ये अंडरस्टैंडिंग के हम यहाँ से वर्क करें तो प्रॉब्लम ही नहीं है. हम हर एक इंसान को ये सोल लेवल से देखते हैं और हमको अंडरस्टैंड होता है कि हम हर रोज़ चेंज इज़ कॉमन. हम ध्यान करें तो हम चेंज करते हैं, आवर लाइफ आगे बढ़ते हैं अच्छा से. इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन मोर थिंग इज आफ्टर नोइंग द सोल, एवरी डे हम ध्यान करें तो हमारी माइंड है ना, वो क्लटर से वो ज़्यादा क्लटर है वो क्लीन होता है. हम वी डोंट वर्क बेस्ड ऑन यस्टरडे. पास्ट की इफेक्ट पास्ट के एक्सपीरियंसेस की इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं होता है. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द कपल वो इसी कारण से सफ़र होता है, क्योंकि उनकी पास्ट उनको हांट करता है. कभी भी वो पास्ट से ही एक्ट होता है, वो प्रेजेंट में नहीं होता है. मेडिटेशन रेगुलरली करें तो हम एक सिंपल क्वालिटी होता है कि हम पास्ट को छोड़ते हैं. पास्ट को हम वो एक्सपीरियंसेस को हम हर दिन क्लीन करते हैं और हर रोज हम फ्रेश बिलीव्स वी बिलीव देम अगेन. सो ये भी अच्छा वंडरफुल क्वालिटी है. एंड फाइनली वन मोर थिंग इज व्हाई मेडिटेशन इज एनर्जी. वी गेट लॉट ऑफ एनर्जी. हम एक्सपीरियंसेस से क्या हम लर्न करते हैं ना, हर एक एक्सपीरियंस से उनको लाइफ में अप्लाई करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए एंड अवेयरनेस भी चाहिए. मेडिटेशन से वो आता है. ये तीन हम करेंगे तो सोल लेवल में अंडरस्टैंड करके और पास्ट को नहीं कैरी करके हर रोज फ्रेश से स्टार्ट करें तो लाइक विथ सेम बिलीफ, फ्रेश बिलीफ और थर्ड एनर्जी है तो हमारी जीवन अच्छा होता है. यही इट हैपेंस विथ फैमिली, इन मैरिज, इवन विथ फैमिली, इन ऑफिस, anywhere we can apply this. So I can say this. Wow, beautifully answered. And I think दर्शकों को भी ये पता चला होगा कि मैरिज इज़ नॉट ओनली वर्क, लेकिन अगर हम ध्यान करते हैं तो कितना उसको हम संभाल सकते हैं, किस तरीके से ना ही हम अपने आप को संयम में रख सकते हैं बट बहुत एनर्जी के साथ हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन के साथ देख सकते हैं. हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रहते हैं. सो थैंक यू निखिल एंड वैष्णवी फॉर दिस अमेजिंग Q&A सेशन. तो अब हम जा रहे हैं अपने बहुत ही एक्साइटिंग सेगमेंट की ओर, जो है यादों की बारात. इसमें हम अपने इस प्यारे से कपल को उनकी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और जैसे जैसे वो तस्वीरें स्क्रीन पे आएंगी वो उसके साथ अपनी मेमोरी शेयर करेंगे. तो शुरू करते हैं ये प्यारी सी जर्नी. आप स्क्रीन पर अभी एक फ़ोटो देख सकते हैं. वैष्णवी, निखिल, क्या आप वो फ़ोटो देख पा रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही प्यारी सी फ़ोटो है. तो आप लोग की मेमोरी क्या है इस फ़ोटो के साथ, हम सभी के साथ शेयर करिए. हम ना उस दिन योगी यहाँ बैंगलोर में हम दोनों लाइक फ्रॉम द टाइम वी आर मैरिड, इवन मैरिज के पहले से मैं वीगन हूँ, ये भी वीगन है, हम वीगन्स हैं. हम यहाँ योगिस्तान के नाम एक रेस्टोरेंट है. हम यहाँ एक इवेंट पूरा करके ऑलमोस्ट लाइक 12 पाइमा पीपल वर इन अवर होम, हमारे होम पे है और हम सब वहाँ योगिस्तान जाके वहाँ
पूरा फोटोशूट है, फोटोशूट दिन है वो. तो समय क्या हुआ कि like that location was so beautiful and it was like a completely spiritual kind of place. It's a restaurant. Very yoga. Walls पे photos होता है ना, वो सब photos spiritual masters का photos है. और there were like very old kind of car and so much vintage very beautiful vintage look, and there was so much wonderful garden and everything was so beautiful that we ended up taking photos. So खाना खाने के समय बहुत कम था, लेकिन फोटोज लेने के समय बहुत ज़्यादा था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर वो बुक है ना, हम देख रहे हैं वो AIR का बुक्स, वहाँ देख के निखिल, वहाँ एक बुक स्टोर है, हम सब फोटोज में है, निखिल वो बुक्स में घुस गया. यू नो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, व्हेनेवर ही सी बुक्स वी स्टक देयर. And while coming, he bought, you know, the moment he came back, he bought all AIR books. I still remember. क्या बात है. आई थिंक ये ध्यानियों के साथ ही ये कुछ बुक का लगाव जुड़ा है. जहाँ बुक देखी नहीं बस वहीं बुक के पीछे भाग जाते हैं हम सभी. और इसी के साथ अब आ रही है हमारी नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पे, जहाँ पर मैं बहुत ही खिलखिलाते हुए चेहरे देख पा रही हूँ. इस पिक्चर के बारे में आप क्या बोलेंगे? वो पिक्चर योगा डे के दिन पे लिया था. So we went to Hyderabad. So there was a big event conducted on Yoga Day, International Yoga Day. So there we all gathered with Parinita sister, and we all had a very good time. After finishing all the Yoga Day program, सब मिलके selfie लिया. So it was a very good experience there. So we all were in white that day. Like I still remember how it was a very big program. For the first time we have worked together with Nagendranna from Hyderabad. So it was such a wonderful experience with all Paima people and Parinita Akka, even Fight Masters, Ram Lakshman, some celebrities, they all came. It was such a wonderful day. It's an International Yoga Day. वाओ वाओ. एंड आई कैन सी आप लोग ऐसे स्वैग का साइन भी दिखा रहे हो वहाँ पे. वेरी वेरी कूल पिक्चर, वेरी हैप्पी मेमोरी. और अब इसी के साथ आ रही है मेरी पर्सनल फेवरेट पिक्चर स्क्रीन पे. दो बहुत ही प्यारे से लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है कि शादी हो रही है अब साथ में. तो ये पिक्चर के बारे में तो हमें खुशी पता चल रही है, हमें पता है ये पिक्चर क्या है, बट आप लोगों के दिल में उस वक्त क्या चल रहा था, प्लीज शेयर. So actually during that marriage time, so it was like very early morning. So like early morning 3 o'clock or something, between 3 to 4 it was there. So we were like almost with half sleep. Okay, we don't know what is happening. There were some rituals happening there, but completely we were in like empty minds. We didn't have any thoughts. It was trance. It was like a trance to us. So शादी हो रहा है, सब काम हो रहा है, something is going in our mind, but we were like empty. So even when we are doing all those process, you know, we were like some kind of we are doing like some kind of meditation is happening. So that kind of trance we were. Witness state. It was too early in the morning. I think we slept some half an hour. Reception के बाद बाद में half an hour. So it's okay. ये start हुआ. और I still remember, मैं still makeup वो सब कर रहे हैं. वो पुजारी, I don't know what we call priest. He just came. He was like, they keep me in that one big basket kind of thing. They carried that to there. I was like, I don't know what's happening. It would just happen very quickly, and then it was completely trance. Like we were like experiencing kind of meditation only. Almost. I still, if I remember those times, I don't know what happened around. All I remember was like it just passed like that. You know, it's like a trance to me. Once it was like morning 8 o'clock, 9 o'clock, everything was done, marriage was closed, everything was done. We were like, okay, we are married now. So we were in that kind of trance. So completely, once everything was done, like we came into a conscious. With just 20 people, it's like just very 20 people were there. Very short and sweet and wonderful memory. It was like we were like every moment we just still remember. Witnessed it. I think मैंने आपके साथ विटनेस किया क्योंकि मेरे पूरे गूज़बम्स हो रहे थे जब आप ये बात बोल रहे थे कि आप बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में चले गए थे. आई एम श्योर ऑडियंस ने भी ये फील किया हो. I want to add just one point here. You know, was thing I just want to add. There is one ritual going on. I you know मैं ready हुआ सुबह पूरा everybody is busy. and निखिल वहाँ बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं.
उस समय वो देख के मेरी आई अंडरस्टूड माई लाइफ विल बी sorted out. You don't have to worry about nothing. In that complete, that's peaks time. Everybody is in rush, and he's meditating with such peaceful face. I still have that picture. I clicked that picture. I have it on Instagram. It's the most favorite time of mine. वाओ, आई मीन आई थिंक आई हैड गूज़बम्प्स जब आप ये पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. सो आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों ने भी ये सेम चीज़ फील करी होगी इस पिक्चर को और इस एक्सपीरियंस को सुनने के बाद. अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर पे जो काफ़ी खास है. आप दोनों शायद साथ में पेड़ लगा रहे हैं. आपका क्या एक्सपीरियंस है इस टाइम का? सो एक्चुअली इस पिक्चर रिसेंटली क्लिक हुआ था. लाइक वी वेंट टू क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी इन विकाराबाद. So there was an event called Inner Child, and so there was a event like we have to plant the trees. Vanya Maitreya along with Inner Child. Yeah, Vanya Maitreya along with Inner Child. So there was a wonderful gathering with so many people, almost some 150 people were there. So we all went together and had an opportunity to plant the trees. So plantation हुआ था. Almost we have planted like 4 to 5 plantations. We took all the manure, soil, everything. That was a very new experience for me. So पहले मैं इस plantation सब कुछ नहीं किया था. So QLU gave me that opportunity, and it was. And even while planting, ना हम ये it's mixed with that inner child concept. How हम plant को इसमें रखते हैं, protection देता है, manure देता है, nourishment देता है. हम सब ये सारे चीज़ों को हम ध्यान में रहते हैं ना. इसी ऐसे ही हमारे inner child को भी हम ऐसे ही we have to always nurture our inner child. We have to protect it. We have to always make it happy. It's like combination of plantation with inner child. Wow, such a wonderful opportunity. In Quantum Life University we had. Now that you have said कि आप Quantum Life University में थे, नेक्स्ट हमारी जो पिक्चर है वो आ रही है डॉक्टर न्यूटन और डॉक्टर लक्ष्मी के साथ. तो इस पिक्चर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? Like I could say they are my favorite masters, favorite gurus. Like whenever I see them, the only thing that strikes in my mind is love, प्यार. मैं पहले उनको देखिए ना, when I met them first, so I didn't have any like opinion on them. That is the first time I'm meeting. Only I have heard about them that their sessions will be so great, and for the first time when I met them, I felt a kind of different vibe. So I had never felt any kind of that kind of vibe when I met some person, unknowing person. So the first thing that when I met them, unknowingly some kind of love flowed from me. So I don't know, I went them, I just hugged them, and I just surrendered to their love. I didn't know. The first time I experienced that kind of love with them, and from then whenever I go there, when I see them, just love flows in my heart. That's it. I always learn a lot in their presence. उनकी presence में मैं ज़्यादा सीखती हूँ, और उनका classes सुना ये सब मेरी भाग्य है. I'm like very grateful. We feel very blessed for being in their presence. And to receive their love, इतना love हम receive करते हैं उससे. I hope we just spread that love through the entire world. ज़्यादा वो love हम उससे लेके world में spread करना है. यही है हमारी. Great, wow, thank you for sharing that, and I hope कि हमारे दर्शक भी ये फील कर पा रहे हैं जो निखिल और वैष्णवी ने शेयर किया. अब हम जाते हैं अपनी आखिरी पिक्चर की ओर जो आपको स्क्रीन में दिख रही है, जो है हम सबके फेवरेट पत्री जी के साथ. इस पिक्चर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? Like unforgettable moment in our life. So this was taken before our marriage. Like we went to PMC Telugu office in Hyderabad. So हम पत्री सर को इनवाइट करने के लिए गया था हैदराबाद के. So he was sitting in the room and he was discussing with so many people there, very important people in PMC. And when we went there, he asked us to come in, and when we came in, so she went first to give the invitation card, and he looked into her eyes, and he asked, "Are you sure?" He didn't speak to anybody. He was just looking into my eyes. He asked, "Do you like him?" That's it. I said like I love him. So it's just that. He asked it 3 times, I think. Are you sure? No, he didn't ask anything. He was asking like very fun. It was like very lovely to see him like that.
And she said, oh, yeah, I love him. And then, okay, he immediately he gave us the word, like, okay, I'm going to come to your marriage. And he told to their personal PA, and then he appointed everything. And after he came out, we took this photo. And so this he called us. I want to say the conversation that happened while taking that picture. पत्री सर हमसे बोल रहे हैं कि हमारी I was saying, मैं बोल रही हूँ कि सर आफ्टर हमारे मैरिज में हम ज़्यादा वर्क करना है PSSM में. हाँ, और उन्होंने बोला हमारे काम हो गया. आपकी फादर की, उनकी फादर की, मेरी काम, हमारी काम हो गया. अब आपकी, he was saying like our work has started. We have to start working. It was like a wonderful, very inspiring words to us. And वो हमारी मैरिज को नहीं आ सकता है क्योंकि वो कोरोना. फिर वो ही जूम में देख के हमारे घर आया. It's like he saw us and he was like, I'm coming to your home. He came home. So he kept his word. Like he said that he is going to come to our marriage, but due to COVID situations, he was not able to come there. But later after that, after few months, एक Zoom meeting में मिला था. उस meeting में मेरे माँ था. So he said that, yeah, I gave you the word, like I want to come to your home. So he came to our. So he said that I'll come, and he came to our home, and that was the unforgettable moment for us. And like he spent so much time with both of us alone. So in a room we were alone, lucky. And we were so blessed and lucky to have him like that. So he didn't speak anything. He just stayed there, just looking at both of us, and he took rest. And he was looking at us. He just said only both of us has to be there. We were there, and we served him. He had food, and it was a very happy moment for us. Unforgettable moment with our Guru. बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सारे पिक्चर्स के बारे में जवाब देने के लिए. आई थिंक आखिरी वाली पिक्चर ने सबको थोड़ा सा इमोशनल किया होगा. सो ये सब दर्शकों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ हमारी और वैष्णवी और निखिल की तरफ से. आई होप आपको यादों का बारात सेगमेंट बहुत अच्छा लगा. अब हम शुरू करते हैं अपना सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट, रैपिड फायर. सो वैष्णवी और निखिल अपने कुर्सी की जो सीट बेल्ट है वो बांध लीजिए, रेडी हो जाइए. सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वैष्णवी की तरफ. 1 word to describe your partner right now. Very patient. Nikhil, next question is to you. Best date memory. Himalayan trip. Aha, okay. Next question to Vaishnavi. आपके पार्टनर की सबसे अनोइंग हैबिट क्या है? टॉवल. बेड पे. ओ गॉड, एवरी मैन और व्हाट. आपका निखिल, ये सेम क्वेश्चन आपसे. आपकी अनोइंग, वैष्णवी की अनोइंग हैबिट क्या है सबसे ज्यादा? She gets irritated very short tempered. Yeah. Okay, I think then every woman short circuit हो जाता है. Very nice. Next question. ये दोनों को बारी बारी आंसर देना है. पहले वैष्णवी एंड देन निखिल. मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप दोनों के पास टाइम ट्रैवल की सुपर पावर आती है तो सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? वैष्णवी. मैं I want to enter into Nikhil's life very early. I can't wait for 30 years, So I just wait. I want to enter early. Wow. निखिल, आप क्या बोलेंगे? Actually, I don't want to enter into anything because I just accept like whatever has happened to me, that has to be like that. Otherwise, I will not learn, I will not grow. I will be very lazy. So it has to be like that. Oh, very content. Okay, next question. आपके पार्टनर की बेस्ट क्वालिटी क्या है? निखिल. Best quality, she loves unconditionally. वैष्णवी, आप क्या बोलेंगे निखिल के लिए? Nikhil has so much to give. Very patiently, he just explains. So much patience, all that things. Next question. Whoever answers first, mountains or beach? Beach. Beach. Okay, dogs or cats? Dogs. वाह, साथ में आंसर दे. दैट्स रियली कूल. अच्छा, ओके. अगर आपको एक दिन रिपीट करने का मौका मिलता है, वन डे यू गेट टू रिपीट दैट यू वांट टू लिव इट अगेन, ऐसा कौन सा दिन है जो आप दोनों रिपीट करना चाहेंगे? I think I don't have any. I have this Himalayan trip. I want to go it again. I want to repeat it. Wow, okay. Next question. Fictional books or non-fictional books? Non-fictional. I like little fictional added, not completely fictional, little fictional with some kind of message.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज होममेड डिनर या बाहर का खाना? होममेड ऑब्वियसली। इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने रैपिड फायर राउंड के एंड पे, और तो चलिए बढ़ते हैं अपने हिम और हर सेक्शन की तरफ। अब हम बहुत जल्दी क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अब आ रहा है आपका पहला सवाल। जब आप इमोशनल मूवी देखते हैं तो कौन सबसे ज्यादा रोता है? ओके, नेक्स्ट सवाल है, आप दोनों में से कौन एक बार में फोन नहीं उठाता? निखिल। आई थिंक आई एम द निखिल इन माई लाइफ। मैं कभी भी एक बार में फ़ोन नहीं उठाती भाई। आपका तीसरा सवाल है, आप दोनों में से गुस्सा सबसे ज़्यादा किसको आता है? ओके, फोर्थ क्वेश्चन, आप दोनों में से ज़्यादा शांत कौन है? निखिल, एंड आई एम ट्राइंग। ओके, नेक्स्ट सवाल, आप दोनों में से घूमना फिरना यानी कि ट्रैवल करना किसको ज़्यादा पसंद है? कूल। नेक्स्ट, आप दोनों में से ज्यादा बात कौन करता है? और अब हमारा आ रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग और लास्ट सवाल, आप दोनों को अगर एक सॉन्ग डेडिकेट करना हो तो क्या सॉन्ग डेडिकेट करोगे? पहले वैष्णवी आप डेडिकेट करो निखिल को। ये फेमस तेलुगु सॉन्ग है, यमुना तटिलो नल्लनय्यकै एदुरु चूसेने राधा प्रेम पुंगुला पसिडी वन्नेले वाडिपोयेनु कादा। या क्या खूब, बहुत ही सुंदर गाया आपने। निखिल, अब आप क्या डेडिकेट करना चाहोगे? यू हैव टू सिंग द सॉन्ग लाइक हर। या, आई विल सिंग अ हिंदी सॉन्ग. आई नो ओनली फ्यू लाइन्स. ओके. नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, तेरी आवाज ही पहचान है, गरे याद रहे, गरे याद रहे, नाम घूम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा. थैंक यू. दिस इज लाइक अ सरप्राइज. क्या जुगलबंदी करी आप दोनों ने, मज़ा आ गया. आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी बहुत लुत्फ उठाया आप दोनों की मीठी बोली का. थैंक यू इतने अमेजिंग तरीके से सारे आंसर देने के लिए. और अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आज के इस शो के अंत पड़ाव पे. तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि ये जो भी हमारे दर्शक आज संसार में निर्वाण से जुड़े हैं, उसके लिए आप लोग संक्षेप में एक बहुत ही छोटे अगर तरीके से उत्तर देंगे तो आप उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? निखिल, पहले आपसे शुरुआत करेंगे. सो मैसेज वाले मैं क्या बोलता हूँ कि डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, ऐड मेडिटेशन इन योर लाइफ and spiritual knowledge or reading some spiritual books in your life. This will lead you to a very beautiful life. So you will experience a very wonderful life in your in your coming days. So meditation is a key for happy life. That's what I say. Don't take life too seriously. Everything will be sorted out. वैष्णवी, आप क्या बोलना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, किसी की रिलेशनशिप में एंटर करने के पहले सो वो ओनली थिंक मैं इस रिलेशनशिप को क्या दे सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ मैं इस रिलेशनशिप में क्या पा सकती हूँ. ये आपको क्लैरिटी है तो आप क्या देना है, आई थिंक लाइफ विल बी सॉर्टेड आउट. ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट यू कैन गिव. थैंक यू. ब्यूटिफुल. थैंक यू निखिल, थैंक यू वैष्णवी आज हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच राधिका जी. थैंक यू सो मच पीएमसी प्रेक्षकों को. थैंक यू पीएमसी प्रेक्षकों. थैंक यू फॉर हैविंग अ वंडरफुल टाइम विद अस. थैंक यू. क्या खूब था आज का ये सेशन और क्या अमेजिंग इंटरव्यू था हमारा निखिल और वैष्णवी के साथ. भाई मैं तो पूरी भाव विभोर हो चुकी हूँ एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे होंगे. अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा. ऐसे ही पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहिए, जन जन तक पीएमसी हिंदी को पहुंचाते रहिए. हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट अमेजिंग कपल के साथ इसी मंच पर. तब तक के लिए नमस्कार.